Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, girls. I hope you all are fine. Girls, today our topic is the themes of geography. There are total five themes of geography which we will study in this lecture. So, first of all, what is geography? As you all know, it is the science that deals with the description of the earth features. There is another one which says that a science that deals with the description, distribution, and interaction of the diverse physical, biological, and cultural features of the earth's surface. ओके सो व्हाट डज दैट मीन इधर आप ये बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में तो ये चीज़ आ जाती है कि आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि अर्थ की सरफेस पर जो फीचर्स हैं ठीक है वो किस तरह के हैं जैसे कि आप इधर बताया हुआ है कि आप फिज़िकल को बायोलॉजिकल को और कल्चरल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं फिज़िकल फीचर्स में जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप लैंड फॉर्म्स को अलग बता सकते हैं आप रिवर्स को अलग बता सकते हैं ठीक है आप हिल्स और माउंटेन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप लेक में और ओशन में सी में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन इसी तरह से बायोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जितना भी हमारा बायोस्फेयर जो है जो इसके अंडर आता है यानी कि दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ कवर्ड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड तो इसको हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं ठीक है एंड देन द कल्चरल मीन्स द ह्यूमन नॉर्म्स ठीक है एंड ह्यूमन वैल्यूज़ हर जगह के लोग डिफरेंट तरीके का उनका कल्चर है डिफरेंट नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट तरीके से रहना पसंद करते हैं ठीक है तो इन चीज़ों की सबसे पहले तो ये कि आप उसको डिस्क्राइब करते हैं ठीक है यानी कि आप स्पेसिफिक लोकेशन वाइज उस जगह का कल्चर उस जगह के बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फीचर्स को आप स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं देन कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि इतने इतने सपोज आप बोलते हैं कि वर्ल्ड में टोटल जो है वो 1000 और 1000 प्लस जो है वो कल्चर्स आइडेंटिफाई किए गए ठीक है फिर आप उसको बताते हैं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल वेरी करती है सबसे ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो आपको सपोज आप बोलते हैं कि आपको एशिया में नज़र आती है देन अफ्रीका में देन यूरोप में ठीक है इस तरह से दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन कि जब आप बताते हैं कि उस जगह के कल्चरल फीचर्स कैसे हैं फिर इसी तरह से आप ये बताते हैं कि अगर कोई किसी एरिया में माउंटेन्स हैं ठीक है जो हिली एरियाज हैं माउंटेन्स हैं तो वर्ल्ड में किस किस जगह पे माउंटेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किस किस टाइप के वो माउंटेन्स हैं तो ये चीज़ आ जाएगी डिस्क्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक है देन उसके बाद चीज़ आ जाती है इंटरेक्शन जब आप इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ है कि फिज़िकल बायोलॉजिकल और कल्चरल इन तीनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है ठीक है दैट मीन्स दी फिजिकल जोग्राफी इन्वायरमेंटल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी इन तीनों को की जो बेस है वो ये चीज़ है कि हमने जो है डिस्क्राइब करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर इंटरेक्शन देखते हैं इन तीनों फीचर्स ऑफ अर्थ ठीक है सो इसी बेसिस पर हमने तीन मेन ब्रांचेस बनाई हैं so in plain English it is the study of the earth and everything on it but basically it is the when you talk about geology that is the study of earth ठीक है when you talk about geography that is the features of earth ठीक है that is why here is written like everything on it okay so there are five themes that is location place human environment interaction movement and region अगर आपको ये भूल भी जाएं so there is we can use a mnemonic that is अगर आप इसको देखें तो it can be pronounced as Mr. Help ठीक है so how we can do that M from here ठीक है R from M for movement R from region that is Mr. ठीक है then ह्यूमन से एच हमने ले लिया इन्वायरमेंट से ई ले लिया लोकेशन से एल ले लिया और इधर से आपने प्लेस से आपने पी ले लिया सो एम आर मिस्टर HELP ओके हेल्प मिस्टर हेल्प इस तरह से आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा तो आप जितना इजीली अपने लिए चीज़ों को रखेंगे आप नेमोनिक्स को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इजी होता जाएगा सो
दिस आर दी 5 थीम्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसके थ्रू जो है हमें पता चलता है कि ज्योग्राफी के अंडर कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोकेशन पर। सो लोकेशन आपको ये बताती है कि वेयर अ थिंग इज़ लोकेटेड और अ पर्सन इज़ लोकेटेड और अ प्लेस इज़ लोकेटेड, ठीक है, एंड व्हाई इज़ इट लोकेटेड देयर। अब लोकेशन की जब हम बात करते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशंस, ठीक है। नंबर वन इज एब्सोल्यूट लोकेशन एंड द सेकंड वन इज द रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन में आप क्या करते हैं कि इधर आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज को यूज़ करके आप ग्लोबली जो है उस एरिया को या उस बिल्डिंग को या जो भी प्लेस है उसको आप जो है बिल्कुल ऑन दी अर्थ के आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आप जाके उसको पॉइंट आउट करते हो। कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, बट अगेन एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। So now here you can see the horizontal lines of the earth, ठीक है। ये बेसिकली कोई एक्चुअल लाइंस नहीं है अर्थ के ऊपर, बट जो हमारे जोग्राफर्स हैं उन्होंने इन लाइंस को ड्रॉ किया है so that we can locate places and different big regions and continents on earth, ठीक है। तो उन्होंने इसको इसलिए जो है लाइन से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से इसलिए कवर किया है क्योंकि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये स्पेसिफिक स्मॉल बॉक्सेस बना देती हैं। उन स्मॉल बॉक्सेस को देखते हुए हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की अर्थ के ऊपर एब्सोल्यूट लोकेशन क्या है। एब्सोल्यूट मींस द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। those lines which are horizontal, which passes from east to west, ठीक है, they are called as lines of latitude, and those which are vertical lines and they crosses from the north to south, ठीक है, that is from the north pole to the south pole, they are called as longitudes, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है because they are in the length, okay, so they are longitudes, और दूसरी जो है वो लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सेंटर से मेरा मुराद इन दी मिडल सेंटर नहीं है, बल्कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आप दोनों पोल्स के दरमियान में जब देखें तो वो एरिया जो कि इनके दरमियान में बिल्कुल एक हाफ आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे कि आप बोल सकते हैं कि जो अर्थ को जहाँ पे हम दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये नॉर्दर्न एरिया है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे आ जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। सो दिस लाइन almost at the middle of the Africa, ठीक है, this line is referred to as the 0 degree latitude, okay, so this is the reference line, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक हो गया। ये जो इक्वेटर है दैट इज 0 डिग्री, इसके नीचे जो आपको लाइंस नजर आएंगी दैट विल बी यानी कि ये टोटल जो है ये 180 है, ठीक है, जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं सॉरी जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास ये 90 हैं और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे पास ये 180 है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में भी इसी तरह से जो 0 डिग्री है, ठीक है, हमने जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री रखा हुआ है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है दैट इज द प्राइम मेरिडियन, ओके। और ये जो है ये जो आपका ये ग्रिंच जो है, ठीक है, जिसके ये आप GMT वो करते हैं, ठीक है, ग्रिंच मेरिडियन टाइम, ये मैं आप लोगों को बाद में पूरा एक इस पर लेक्चर दूंगी, बट फिलहाल आप लोग इतना ही वो रखें कि आप कि ये वहाँ से पास होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बस ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए और ये जो है ये लैटिट्यूड्स हो गए। तो आप जब एब्सोल्यूट लोकेशन की बात करती हैं तो आप इन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा अब यहाँ पे अब आप देखें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं नाउ इस पर आपको लैटिट्यूड्स भी नज़र आएंगे और लॉन्गिट्यूड्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब आप देखें एक स्पेसिफिक स्क्वायर्स बन जाते हैं, ठीक है, हर किसी को डिग्री दी हुई है, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री, देन 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से करते करते वैसे तो 23.5 या 23.6 डिग्रीज नॉर्थ जो है दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट फॉर योर ईज यू कैन टेक इट एज 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्मली इसको 30 डिग्री लिया जाता है। So at the 30 degrees we have Tropic of Cancer at at the north, okay, and in the south again at 30 degree south
वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक हो गया। इसी तरह से 66 डिग्रीज पर, या आप अपनी ईस्ट के लिए इसको 60 डिग्रीज भी ले सकते हैं, आपको नजर आएगा द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ इट इज एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, सो ये वाला जो आपका एरिया है, अच्छा, इक्वेटर से ऊपर और नीचे 30 डिग्रीज ये जो एरिया है दैट इज द ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, और ये जो 30 to 60 जो है दैट इज द टेम्परेट रीजन, और नीचे जो आपके पास आ जाएंगे बिल्कुल पोल्स पर, दे आर दी पोलर रीजन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है, आप एग्जैक्टली एब्सोल्यूट लोकेशन पर चले जाते हैं जब आप किसी को ये बताते हैं कि अब आप उसको डिग्रीज में बात बता देते हैं। जैसे अगर कोई आपको पाकिस्तान की लोकेशन पूछता है तो हम डिग्रीज में बता देते हैं 71 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट एंड 36 डिग्री नॉर्थ एक्सेट्रा, इस तरह से। ठीक है, तो आप वो जो लोकेशन बताते हैं दैट इज दी एब्सोल्यूट लोकेशन। अब आ जाती है रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन इज सिंपलर। जिस तरह से आप करीम की ऐप में दे देते हैं, ठीक है, आप वो आपसे बोलता है कि भाई कंफर्म योर पिकअप लोकेशन, आप लिख देते हैं नियर दिस। ठीक है, सपोज अगर मैं अपना देती हूँ एड्रेस तो मैं लिख देती हूँ नियर सुनहरी मस्जिद। ठीक है, तो वो जैसे आ जाता है तो मैं उसको कॉल करके बता देती हूँ कि आप इस जगह पे आ जाएं, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है इसके ऑपोजिट, इसके नियर, इसके साइड, इसके बैक पे। ठीक है, तो जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को आप एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं दैट इज द रिलेटिव लोकेशन। ठीक है, आप फिर उसके रिलेटिव बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप हम किसी फिजिकल फीचर की बात करें, ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि मलके पर्वत। ठीक है, आप सपोज आप सैफल मलूक झील पर हैं, तो कोई आपसे पूछता है कि आप सैफल मलूक झील में कहाँ हैं, तो दूसरा आप दूसरे को ये बता सकते हैं कि मैं मलके पर्वत के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये मलके पर्वत के बिल्कुल नीचे, ये अब मलके पर्वत क्या था, दैट वाज योर रेफरेंस पॉइंट, और आप उसके नीचे खड़े हुए हैं। ठीक है, बिलो दैट और इन द फुट्स ऑफ दैट हिल, सो दैट विल बी योर relative location. ठीक है, so that will be your position, actually position according to that या relative to that reference point. इस तरह से जो है that is the relative all about relative and absolute location. ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, इसमें मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप, मैंने तो आप लोग को फिजिकल फीचर की एग्जांपल दे दी, अगर आप ह्यूमन ये इन्वायरमेंटल फीचर की अगर आप बात करें, ठीक है, या चलें वो तो उसमें फिजिकल में फिर भी हो जाता है कवर, लेकिन जैसे आप ह्यूमन फीचर की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी को देखें तो इसमें फिर क्या चीज़ आ जाती है कि आपने किसी को ये बता दिया, जैसे कॉलेज की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो आपने किसी को बता दिया नियर पीटीवी स्टेशन और एडजेसेंट टू दी मुजाहिदा एकेडमी। ठीक है, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स। तो इस तरह से आप ये जब अपनी नियर ऑपोजिट इस तरह की जब आप लोकेशंस बताते हैं रिलेटिव टू अ स्पेसिफिक ह्यूमन फीचर और फिजिकल फीचर, दैट इज योर रिलेटिव लोकेशन। Okay, then comes the place. Okay, so place is like what is it like, physical characters mainly इसमें जो चीज़ आती है। ठीक है, the landforms, mountains, plains, etc., water bodies, ecosystems। तो ये बेसिकली आप जो हैं प्लेसेस की बात कर रहे हैं कि जिस प्लेस पर आप हैं और उसमें आप फिजिकल कैरेक्टर्स को बताते हैं, उस एरिया के क्या फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सो इस तरह से जैसे कोई आपसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव ना, तो आप बोल देते हैं इन पेशावर। ठीक है, सो अब ये तो आपकी सिटी का एक नाम हो गया, दैट इज योर एब्सोल्यूट लोकेशन। ठीक है, सबको पता है कि पेशावर किधर है ऑन द अर्थ। फिर वो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट दैट प्लेस लुक्स लाइक, ठीक है, व्हाट इज इट लाइक, तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं कि इट्स अ प्लेन एरिया, it is covered by with one side it has the mountains of that हयाताबाद, जो भी आपका ये तोरखम बॉर्डर वाले जो आपके हो गए। ठीक है, माउंटेन्स दूसरी साइड पे आप बोलते हैं कि वी हैव द माउंटेन्स ऑफ दैट लंडी कोतल। ठीक है, सो ये आपने जो है अपने जो फिजिकल फीचर्स के जो करेक्टरिस्टिक्स आपने बताए हैं। ठीक है, कोई आपसे उस एरिया की जो है सॉइल का पूछते हैं तो आप बोलते हैं कि सॉइल इज यस वेट एंड इट इज फर्टाइल, क्योंकि आपके आसपास के चार सदा के और पेशावर के जो एरियाज हैं विच आर नियर टू दी वाटर बॉडीज़। ठीक है, हमारे इसमें से आप बता सकते हैं कौन कौन से वाटर बॉडीज़ गुजरती हैं, तो जैसे रिवर काबुल एक्सेट्रा, बाकी रिवर सर दरिया, ख्याली, नागुमान और
ये सारी की सारी, ठीक है। तो आप ये जब फिजिकल फीचर्स बताते हैं किसी प्लेस के बारे में, सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। दूसरा, आप उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के भी थ्रू बता सकते हैं, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप किसी बिल्डिंग, किसी रोड्स, ठीक है, तो आप जितने बिल्डिंग्स, रोड्स और जितने भी मतलब ऑल प्लेसेस हैव फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर प्लेसेस, ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि आप उन इस एरियाज के जब स्पेसिफिक आप बताते हैं रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है, उस एरिया के, सो दैट इज दी, वो उसको एक स्पेसिफिक जगह बना देता है, ठीक है। जैसे कि इधर अगर हम देखें तो ये ताजमहल है, ठीक है, तो आप ये बता देते हैं कि मैं जो है जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पर ताजमहल है और एटसेट्रा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप ये देखें, यहाँ पे आपको टाइम स्क्वायर नज़र आएगा। तो इसके अलावा जो है हम ये देखें कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो आप सन टॉरस का बता सकते हैं, आप मुनाल का बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ह्यूमन फीचर्स जो है वो आप कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड बिलीव्स, दैट मीन्स कि आपके रिलीजन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता के आप किसी प्लेस को जो है डिस्क्राइब करते हैं। Then comes the human and environment interaction. Okay, so here comes the how the people live in that environment, how do they interact with that, यानी कि जो उनका इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं, वहाँ के क्लाइमेट्स कैसे हैं, वहाँ के वेदर्स कैसे हैं, कितने वेदर्स हैं, 2 हैं या 4 वेदर्स हैं, ठीक है। वो जब चेंज होते हैं तो लोगों की क्या अडेप्टेशंस होते हैं, लोगों की स्किन टोन्स क्या हैं, लोग जो है वो किस तरह से उस इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर चुके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वी डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे रिवर्स हैं तो उससे हम वाटर ले रहे हैं जो हम इरीगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने जो कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे रिवर वाटर जो है वो इतना ज़्यादा क्लीन है कि आप उसको जो है एज अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके इन्वायरमेंट पर आप किस तरह से हाउ ह्यूमन इज डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। देन इन्वायरमेंट को आप अडेप्ट किस तरह से कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपका एरिया ऐसा है कि आप पोलर एरियाज की बात कर रहे हैं तो ऑल द टाइम देयर विल बी कोल्ड, ठीक है, तो आपके किस तरह से आप थिक फर्स पहनेंगे, ठीक है, और जोन जोन से भी आपके अडेप्टेशन होंगी। लेकिन अगर आप इंडिया जैसे या पाकिस्तान जैसे या इस तरह के अफ्रीका जैसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे मौसम जो है, अफ्रीका में तो नहीं चले, पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, और ये बाकी एशियन कंट्रीज में जो कि टेम्परेट रीजन्स में आते हैं जहाँ पे हमारे पास 4 सीजन्स हैं, तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो हम हर सीज़न के साथ अपनी क्लोथिंग्स चेंज करते हैं, ठीक है, अपने वे ऑफ लिविंग को चेंज करते हैं, जैसे कि हम एसी से हीटर पे कन्वर्ट हो जाते हैं, हीटर से जो है आप फिर फैन पे आ जाते हैं, एटसेट्रा, इस तरह, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कैसे करते हैं। देन हाउ वी मॉडिफाई दी इन्वायरमेंट, ठीक है, आपने किस तरह से जो है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया हुआ है, आपने कैसे बिल्डिंग्स बनाई हैं, इन्वायरमेंट को आप जो है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में आ जाती हैं। Then comes the movement. Okay, so in this it covers like how are people and places linked by communication and the flow of people, product and the information or ideas, ठीक है। So it covers the movement of people, movement of products and movement of information, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। So when you talk about movement of people तो उसमें क्या आ जाएगी कि जो एरिया आप देखें जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा वहाँ पे उतने ज़्यादा डेवलप्ड आपको मूवमेंट सोर्सेज या फिर जो आपको ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको नज़र आएंगे, ठीक है। एग्जांपल आप कंपेयर कर लें, चलें पाकिस्तान को कंपेयर कर लेते हैं और यूके को कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है, अभी तो चलें हम कह सकते हैं कि कराची एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद वाला होगा ये जो है ये ज़्यादा हो सकता है कि इसको कर दें, बट चलो अभी हम अगर ले लेते हैं कि कराची एयरपोर्ट इज़ द बिगेस्ट वन, ठीक है। अब आप उसको कंपेयर करें यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ विच इज़ द बिजिएस्ट, तो इसमें देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पर इतना बिजी एयर ट्रैफिक है, इतना बिजी है कि पाकिस्तान का शायद पूरे साल में भी इतना नहीं होता होगा जितना उनका कुछ डेज में जो है उनका ट्रैफिक जाता है, ठीक है।
सो दैट मतलब ये मूवमेंट किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? एक पहली बात ये कि लोगों का जो है वो उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, वो ये कि वो इकोनॉमिकली कितने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो जिस एरिया के लोग जितने ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा वो फाइनेंशियली सेट होंगे, ज़ाहिर सी बात है वो उतना अच्छा पे कर सकते हैं, तो वो अपना टाइम को सेव करने की ट्राई करेंगे, और वो ट्राई करेंगे कि पैसे लग जाएं है, लेकिन हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि उनके लिए टाइम इज़ मनी। लेकिन हम जैसे लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे यार हम कार में जा सकते हैं तो हम कार में क्यों ना चले जाएं, हम मास ट्रांजिट ले लेते हैं, जैसे ट्रेन ले लेते हैं, या हम कोई डेवो कर लेते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। बट ये लोग क्या करते हैं, इंटरसिटी जो इनका होता है बिटवीन दी सिटीज़, ठीक है, इनको जाना हो तो अमेरिका में भी आप देख लें, कनाडा में भी देख लें, तो उनको जो है फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी मूवमेंट इस पर डिपेंड करती है कि हाउ डेवलप्ड योर कंट्री इज़। देन द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन, ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में ज़्यादा क्या ट्रेंड है, डेवो के थ्रू कर दिया और इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप इंडिया वगैरह में देखें तो वहाँ पर ट्रेन्स का जो सिस्टम है और उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। तो उधर जो है आप देखें तो इस तरह से होता है। इस तरह से आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें तो वहाँ सब कुछ प्लेन्स के थ्रू हो रहा होता है। सो दिस डिपेंड्स कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं अपॉन योर इकोनॉमिक कंडीशंस। देन कम्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, पेपर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा जो है आप लैंडलाइन पर डिपेंड कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन्स पर डिपेंड कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो कितने स्मार्टफोन्स हैं आपके पास, ठीक है। आप ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो है ये एबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी पब्लिक जो है वो कितनी इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। तो ये सारी की सारी जो मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। यानी कि ये जो स्पेसिफिकली अगर आप मैंने आप लोगों को कहा ना, जब जब मैं आप लोगों को ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी की ब्रांचेज इन चीज़ों की, तो बस आपने ये सोचना है कि आप ड्रोन के थ्रू किसी एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ड्रोन के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे पाकिस्तान को, यूएस को, तो आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा, आपको जो एयर ट्रैफिक्स नज़र आएंगी, बाकी जो आपको मूवमेंट्स उधर जो है आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नज़र आएंगी, जिनको बुलेट ट्रेन्स बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हैं। और हमारे यहाँ जो है वो ट्रेन्स का एक तो लोकली कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप जो है सिटीज़ टू सिटीज़ जा रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक सिटीज़ में ये है, हर सिटी तक ट्रेन जो है वो नहीं जाती, ठीक है। विद इन द सिटी जो है वो ट्रेन का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सारे के सारे डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन, आपकी इकोनॉमी, तो आपकी जोग्राफी वाइज जो है हम फिर ये देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है मूवमेंट कर रहे हैं। Then comes the regions. So regions are, what are the regions and how they are useful? Regions can be defined as on the basis of the physical and human characteristics, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, areas which has same characteristic features. So geographers divide the world into regions to help them interpret information, ठीक है। So वैसे तो बहुत सारे regions हैं, ठीक है। आप देखा जाए तो लार्जर रीजन्स भी हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स के, हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आपको रीजन्स नज़र आएंगे। फिर उन रीजन्स के अंदर सब रीजन्स हैं, और इस तरह तो ये जो रीजन्स हैं ये आपको इजीली हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं पेशावर, नौशहरा, चारसदा, ये सारा का सारा जो है ये वन रीजन है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है सारा प्लेन एरिया है, सबसे एक ही रिवर बॉडी गुजर रही है, दैट इज़ दी रिवर काबुल, ठीक है। सारा एग्रीकल्चरल एरिया भी है, साथ साथ रूरल भी है, अर्बन रूरल मिक्स है, ठीक है। लोगों की जो है वो लैंग्वेजेस सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। मोस्टली पश्तो, बाकी जो है हाफ पंजाबी एंड उर्दू। तो ये सारे के सारे एक रीजन है, ठीक है। उसको इन चीज़ों पर डिवाइड किया गया, तो इसलिए जोग्राफर्स को हेल्प करता है कि वो इजीली किसी एक एरिया से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो हेयर, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इजीली, यू कैन रिमेंबर दिस बाय मिस्टर हेल्प। देन दी समरी चार्ट, ये मैं आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ, कुछ को मैंने शेयर किया हुआ भी है, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। इसमें भी आप लोग ये देख लें कि सबसे पहली चीज़ आ जाएगी 5 थिंग्स में, दी रिलेशनशिप, दैट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आप ये देखें, आप इन चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है। देन कम्स दी लोकेशन, लोकेशन में आ जाएगी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं कि किस तरह से है। Then the places, the physical characters and the human characteristics, ठीक है। Then the regions,
the areas with the similar characteristics, and then the movement, ठीक है, the mode of movement and transport and the interaction of people. So now what your work will be कि आपने जो है इस एरिया को डिस्क्राइब करना है, कि आपने बताना है कि इसकी ये कौन सा एरिया है लोकेशन वाइज, ठीक है, आप रिलेटिव लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन इसकी बताएं, ये कौन सी प्लेस है, ठीक है, इसमें ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आपको क्या क्या नज़र आ रहे हैं, आपको मूवमेंट्स के कौन कौन से सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, और ये आपको कौन सा जो है रीजन, आपको इसमें कौन से रीजन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने इस पिक्चर में भी मुझे बताना है कि आपको क्या क्या कुछ नज़र आ रहा है, आपकी क्या गैसेस हैं, ठीक है, इस एरिया को देख के आप बता सकते हैं कि क्या गैसेस हैं। सो दिस स्लाइड कम्स टू एन एंड। ये हम लोगों ने ये लेक्चर जो आप लोगों का थीम्स का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर वो आप लोगों का इंशाल्लाह सैटरडे को जो है वो मैं आप लोगों का अपलोड कर दूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। जिधर जिसको जो भी चीज़ नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप अपनी अटेंडेंस को भी मार्क कर दें, और साथ में जो है आप कोई क्वेरी है आपकी तो आप वो भी प्लीज़ मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।